हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे मनोविज्ञान के टॉप 30 टॉपिक वाइज एमसीक्यू जो बिहार स्टेट 2024 और बीपीएससी 3.0 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज का टॉपिक है नर्वस सिस्टम। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा होगा तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसी टॉपिक से देखने को मिलेगा। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हो ये टॉपिक कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप साइकोलॉजी पेपर 2 का नोट्स लेना चाहते हैं जो अभी तक बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं, जिसमें आपको 1500 प्लस क्वेश्चन आंसर साथ में व्याख्या सही दिया जा रहा है, जिसे आप बेटर प्रैक्टिस कर पाओ कि आपका स्कोर क्या रह रहा है, आप खुद को जज कर पाओगे। साथ में मोस्ट इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी, आप किसी भी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हो लेकिन आपका एनसीईआरटी आपका तैयार होना चाहिए। उसके लिए हमने हर चैप्टर से काफ़ी डिटेल में एमसीक्यू फाइंड करके आप लोग के लिए बेहतरीन एमसीक्यू चैप्टर वाइज बनाया हुआ है क्लास 11 क्लास 12 का। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 300 में, जिसके अंदर आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर और साथ में जो अभी आपका मोस्ट 30 टॉप 30 सीरीज चल रहा है, ये सारे क्वेश्चन आपको 300 के अंदर सब कुछ मिलता है, जिसमें आपका सिलेबस 100% सिलेबस कवर भी होता है और साथ में आपको बेहतरीन सारे ऐसे एमसीक्यू जो आपको पेपर क्वालिफाई करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा कि कैसे आप शॉर्ट टर्म में अपना पेपर क्वालिफाई कर सकते हो, जैसे मैंने अपना पेपर क्वालिफाई किया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, न्यूरॉन का कौन सा भाग सूचना प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार होता है? इस क्वेश्चन को वीवीआई क्वेश्चन पहले टिक आउट कर लेना और बताओ इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। पहला ऑप्शन है एक्सॉन, ऑप्शन बी है टर्मिनल फाइबर, ऑप्शन सी है डेंड्राइट या ऑप्शन डी माइलिन मायान। ये सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा डेंड्राइट। डेंड्राइट होता क्या है? आप इसे डेंड्राइट बोलो या डेंड्रॉन बोलो। दोनों एक तंत्रिका होता है जो कोशिका का एक शाखिता प्रोटोप्लाज्मिक विस्तार माना जाता है, जो अन्य तंत्रिका कोशिकाओं से प्राप्त विद्युत रासायनिक उत्तेजना को न्यूरॉन की कोशिका शरीर द्वारा ये सोमा तक फैलता है, जहां से डेंड्राइट प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जालीदार संरचना की विद्युत उत्तेजना से जानवर में सबसे अधिक संभावना ये होगी। पहला ऑप्शन है छींक आए, ऑप्शन बी है अंधा हो जाए, अगर वो सो रहा है तो वो जग जाए, या ऑप्शन डी है सांस लेना बंद कर दे। तो क्वेश्चन सेकंड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, अगर वो सो रहा है तो जग जाए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विकासवादी दृष्टि से मस्तिष्क का सबसे पुराना भाग कौन सा है? ये सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूछा हुआ सवाल है। पहला ऑप्शन है लिम्बिका सिस्टम, कॉर्टेक्स, दायागुलाद, या ऑप्शन डी है ब्रेन स्टेम। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा ब्रेन स्टेम। आपको पता होगा ब्रेन स्टेम क्या होता है? तो ब्रेन स्टेम आपके मस्तिष्क जो है उसका निचला हिस्सा होता है, जो कि आपकी रीढ़ की हड्डी होती है, वो रीढ़ की हड्डी से ज्वाइंट होता है। रीढ़ की हड्डी में केंद्रीय तंत्र का हिस्सा भी जुड़ा होता है, जो आपको पता होना चाहिए। ब्रेन स्टेम मस्तिष्क से शरीर के बाकी हिस्से तक सभी जानकारी आपका पहुंचाता है। इसलिए जो आपका मस्तिष्क है उसके मुख्य कार्य जैसे कि चेतना, जागरूकता, गति में जितने भी आपकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वो सब आपका ब्रेन स्टेम निभाता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा ब्रेन स्टेम। क्वेश्चन नंबर 4 है, जब तंत्रिका आवेग प्रेषित होता है तो न्यूरॉन में होने वाली विद्युत आवेश में परिवर्तन को निम्न रूप में जाना जाता है। पहला ऑप्शन है क्रिया क्षमता, सिनेप्टिक परिवर्तन, ध्रुवमय अवधि, या ऑप्शन डी है आयनिक आवेश। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा क्रिया क्षमता। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिजोफ्रेनिया और पार्किंसंस रोग दोनों किस न्यूरोट्रांसमीटर में परिवर्तन से जुड़े होते हैं? पहला ऑप्शन है सेरोटोनिन, ऑप्शन बी है ग्लूटामेट, या ऑप्शन सी है डोपामाइन, या ऑप्शन डी एसिटाइलकोलाइन। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा डोपामाइन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 6 आपको बताना है कि लिम्बिक सिस्टम में क्या शामिल होते हैं? ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि लिम्बिक सिस्टम में क्या शामिल होता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को रीड करो और बताओ इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई होगा एमिगडाला, हाइपोथैलेमस और हिप्पोकैम्पस ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से पढ़ना। आपको बताना है कि डैश भय महसूस करने के लिए है, जैसा कि डैश खुशी महसूस करने के लिए होता है। मतलब आपको बताना है कि किससे आपको डर का महसूस होता है और किस चीज़ से आपको खुशी जो महसूस होती है, वो किस वजह से होती है, आपको ये बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को आपको 2 ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक में फिल करना है और आप बताओ इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। जो आपका एमिगडाला होता है, वो आपको जो डर होता है, उसको महसूस करने के लिए एमिगडाला को ऑप्शन ई यहाँ फ़ील होगा और जो आपका हाइपोथैलेमस होता है, वो आपकी खुशी की वजह होता है, जो आप खुशी फ़ील करते हो, उसकी वजह आपको हाइपोथैलेमस है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को वीवीआई क्वेश्चन आप टिक आउट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8 है, न्यूरोट्रांसमीटर का प्रभाव हो सकता है रासायनिक या विद्युत पर, उत्तेजक या निरात्मक में, सकारात्मक या नकारात्मक या ऑप्शन डी है सक्रिय और निष्क्रिय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा उत्तेजक और निरात्मक। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और अगर आप चाहते हो कि आपके टॉपिक कोई फेवरेट है, आप चाहते हो कि उस टॉपिक पे अगला वीडियो आपका टॉप 30 एमसीक्यू कराया जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना कोई भी आपका टॉपिक है आप उसे कमेंट कर सकते हो। जैसे कि आपने किसी ने टॉपिक मुझे सजेस्ट किया था कि मुझे आपको नर्वस सिस्टम पे क्वेश्चन आंसर कराया जाए। तो मैंने आपके टॉपिक पे मैंने क्वेश्चन आंसर कराया। अगर आप भी चाहते हो कोई टॉपिक आप भी सजेस्ट करना चाहते हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना टॉपिक कमेंट कर सकते हो। उस टॉपिक पे हम ज़रूर टॉप 30 एमसीक्यू लाएँगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, न्यूरॉन के टर्मिनल बटन इसके अंत में स्थित होते हैं। पहला ऑप्शन है अंचतंतु, डेंड्राइट, माइलिन म्यान या ऑप्शन डी है रनवियर के नोड्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सा लोब दृश्य प्रसंस्करण के साथ सबसे अधिक निकटता से जुड़ा होता है? पहला ऑप्शन है ललाट, ऑप्शन बी है टेम्पोरल, ऑप्शन सी है प्रासिका, ऑप्शन डी है पशकपाल। तो आपको यहाँ पर आंसर दिख गया होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका डी होगा पशकपाल। तो पशकपाल होता क्या है? तो याद रखिएगा पशकपाल धमनी का दूसरा भाग होता है जो कि आपके अस्थायी हड्डी के पीछे शुरू होता है। एक मस्टयार्ड शाखा की मदद से क्रेनियल फोसा के पिछले भागों से ये जुड़ा होता है, जो बाद में क्रेनियल गुहा के तल में डूब जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि न्यूरॉन्स के भीतर संचार डैश है, न्यूरॉन्स के बीच संचार डैश है। आपको बताना है कि इन दो फिल इन द ब्लैंक में कौन-सा ऑप्शन आप फ़िल करोगे? पहला ऑप्शन है उत्तेजक और निरोधात्मक, ऑप्शन बी है निरोधात्मक और उत्तेजक, रासायनिक या विद्युत या ऑप्शन डी है विद्युत और रासायनिक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में कौन मस्तिष्क का एक भाग नहीं है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप गलती करोगे मुझे उम्मीद है। आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन-सा ऐसा ऑप्शन है जो कि आपके मस्तिष्क का एक भाग नहीं होता? पहला ऑप्शन है ललाट, पृष्ठीय, प्रशिका और टेम्पोरल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा पृष्ठीय। नशे में धुत व्यक्तियों को सीधी रेखा में चलने में कठिनाई हो सकती है क्योंकि शराब पिया हुआ है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ड्रिंक करने के बाद वो सीधा चल नहीं पाते हैं। कहीं पे आपको नाली में देखने को मिलते हैं, कहीं पे वो परे मिलते हैं। तो ऐसा किस वजह से होता है आपको ये बताना है और इस क्वेश्चन को मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टिक आउट कर लेना। ये सवाल आपके पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है थैलेमस, जलीदार संरचना, एमिग्डाला या ऑप्शन डी है सेरिबेलम को प्रभावित किया है।
आपने अगर एनसीईआरटी मेरा वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने एनसीईआरटी क्लास 11 और क्लास 12 का काफ़ी डिटेल में आपको कराया हुआ है चैप्टर वाइज़ क्वेश्चन आंसर। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आप इसका आंसर आसानी से बता सकते हो। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर उस वीडियो को देखना क्योंकि आपका वो वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी मैंने काफ़ी डिटेल में ऑलरेडी कराया हुआ है। याद रखिएगा जो ऐसे इंसान जो ड्रिंक करने के बाद सीधा नहीं चल पाते हैं, उसके पीछे सेरिबेलम का इफ़ेक्ट होता है। जो कि आपको सीधा चलने को और आपका बॉडी कंट्रोल को वो कंट्रोल कर देता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है न्यूरोट्रांसमीटर डैश के पार सिग्नल ले जाते हैं। पहला ऑप्शन है रिफ्रैक्टरी गैप, एक्सोनल गैप, सिनेप्टिक गैप या ऑप्शन डी है हिप्पोकैम्पल गैप। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा सिनेप्टिक गैप। सिनेप्टिक गैप होता क्या है? तो याद रखना सिनेप्टिक गैस 2 न्यूरॉन्स के बीच एक छोटा-सा क्षेत्र होता है, जहाँ पर आपके तंत्रिका इमोशनों को एक न्यूरोट्रांसमीटर के माध्यम से भेजने वाले न्यूरॉन के आशंतंतु से उसको प्राप्त करने के न्यूरॉन के डेंड्राइट के ट्रांसफ़र करता है और इसे सिनेप्टिक गैस या सिम्पैथिक फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। याद रखना सिम्पैथिक गैप पूछ ले या सिम्पैथिक फांक दोनों एक ही नाम है, ठीक है? जो आपको ट्रांसफ़र करता है एक साइड से दूसरी साइड आपके न्यूरॉन के अंदर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है आपको बताना है कि ज़हर क्युरारे न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलाइन के लिए एक डैश है, विरोधी है, नायक है, एगनिस्ट है या ऑप्शन डी है इलाज है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा विरोधी है। क्वेश्चन नंबर 16 हिप्पोकैम्पस को नुकसान पहुंचाने में सबसे अधिक संभावना किसकी है? आपकी मेमोरी को, संतुलन को, नींद को या ऑप्शन डी है सांस को। मैंने ऑलरेडी हिप्पोकैम्पस आपको ऑलरेडी एनसीईआरटी में काफ़ी डिटेल में कराया हुआ है तो आप उस वीडियो को जरूर देखना। याद रखना जो आपको हिप्पोकैम्पस को सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो पहुंचाता है वो आपकी मेमोरी, आपकी स्मृति। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है लिम्बिक सिस्टम का कौन सा भाग किसी प्राणी को भूख की भावना में शामिल होता है? पहला ऑप्शन है थैलेमस, पोन्स, हिप्पोकैम्पस या ऑप्शन डी है हाइपोथैलेमस। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस होता क्या है? तो हाइपोथैलेमस आपके मस्तिष्क का एक हिस्सा है जो मानव शरीर के कई महत्वपूर्ण कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे कि हाइपोथैलेमस मस्तिष्क में थैलेमस के नीचे प्रेजेंट होता है जिसके वजह से आपका जो हार्मोन होता है वो आपका तापमान नियंत्रण करना, आपका प्यास, आपका भूख, नींद, मनोदशा और आपके शरीर के अंदर जितने भी हार्मोन होते हैं उसकी रिहाई जैसे शारीरिक कार्य को नियंत्रित करता है। आप इससे समझ सकते हो कि हाइपोथैलेमस कितना इम्पोर्टेंट रोल निभाता है आपके मस्तिष्क के अंदर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है डैश ग्रंथियां होती हैं जो हार्मोन को स्रावित करती है। पहला ऑप्शन है तंत्रिका तंत्र, प्रतिरक्षा प्रणाली, अंतःस्रावी तंत्र या ऑप्शन डी है सेरिब्रम कॉर्टेक्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि टेस्टोस्टेरोन डैश के लिए क्योंकि एस्ट्रोजन डैश के लिए होता है। आपको बताना है कि जो 2 ये हार्मोन है, किस वजह से किसके लिए कौन होता है, आपको ये पहचान करना है। तो यहाँ आपके पास थायराइड हो गया, वृषण हो गए, अंडाशय हो गए और ऑप्शन सी आपका सहानुभूति और ऑप्शन डी है अग्नाशय। आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। जो आपका टेस्टोस्टेरोन होता है उसमें थायराइड के लिए होता है और जो एस्ट्रोजन होता है वो प्रोल्यूटेराइड के होता है। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 कुछ न्यूरॉन्स के अंश तंतु के चारों ओर वसायुक्त ऊतक की परत को हम क्या कहते हैं? ये सवाल ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ सवाल है, इसे जरूर याद रखना। पहला ऑप्शन है त्वचीय आवरण, माइलिन, डेंड्राइटिक या ऑप्शन डी है सिनेप्टिक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा माइलिन मैन, ऑप्शन बी।
मस्तिष्क इमेजिंग के संदर्भ में एफएमआरआई का क्या अर्थ होता है? आपको बताना है कि एफएमआरआई का फुल फॉर्म क्या हुआ, आपको ये पहचान करना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमर्जेंसी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22 है, कौन सा लोब मुख्य रूप से सुनने और भाषा के लिए जिम्मेदार है? इस क्वेश्चन को विवेक क्वेश्चन टेक आउट करना। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा लोब है जो कि आपके सुनने और भाषा के लिए जिम्मेदार माना जाता है। पहला ऑप्शन है टेम्पोरल, ट्रासिका, ललाट या पर्श कपाल। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा टेम्पोरल। टेम्पोरल क्या होता है? तो टेम्पोरल एक हड्डी होती है जो कि आपके खोपड़ी के वो हड्डी जिसमें ईयर कैनाल का जो हिस्सा होता है, अपने कान का एक अंदर एक हड्डी होता है जिसको हम ईयर कैनाल बोलते हैं, उसका कुछ हिस्सा और आपका मिडिल ईयर का और इनर ईयर के मौजूद होते हैं। आमतौर पर जितने भी आपके सिर पर चोट लगती है, जिसमें जिस वजह से उसमें फ्रैक्चर होता है, उसमें टेम्पोरल की हड्डी में फ्रैक्चर होने से चेहरे का लकवा, बहरापन, कान के पीछे की चोट या कान से खून बहने जैसी समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं। ये सब कुछ आपके टेम्पोरल हड्डी में अगर कोई चोट लगती है आपको सर पे या फिर आपका कोई एक्सीडेंट होता है और सर पे चोट लग जाती है, अगर उसमें टेम्पोरल हड्डी जो होती है अगर उसको कुछ भी नुकसान होता है, उस वजह से आपका सुनने का जो कैपेसिटी है वो भी कम हो सकता है, उससे खून निकल सकती है या फिर आपके साइड का जो चेहरा होता है उसपे लकवा लग जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा सून हो जाता है। ये सब कुछ आपके टेम्पोरल हड्डी की वजह से होता है। इसीलिए आपका जो सर पे चोट लगना काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है आपकी पूरी बॉडी को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि जब कार दुर्घटना के बाद रोटरी के अपने दिन की योजना बनाने में बहुत कठिनाई हुई, ये सबसे अधिक संभावना किस लोब को नुकसान पहुंचाने का परिणाम है? तो पहला ऑप्शन है टेम्पोरल, ऑप्शन बी है पेरिटियल, ऑप्शन सी है फ्रंटल या ऑप्शन डी है ओसिपिटल। तो आपको बताना है जब कार दुर्घटना होता है उसमें सबसे ज़्यादा आपको फ्रंटल जो एरिया होता है उसमें सबसे ज़्यादा चोट पहुँचाने की मतलब सबसे ज़्यादा चांस होता है, जो कि आपका फ्रंटल हिस्सा होता है। आप कभी भी गिरते हो तो आप फ्रंट साइड पे ज़्यादा चोट लगने की संभावना होती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 आपको बताना है कि मस्तिष्क स्टेम का कौन-सा क्षेत्र हृदय गति और साँस को नियंत्रित करता है? पहला ऑप्शन है जालीदार गठन, मेडुला, पोन्स या ऑप्शन डी है थैलेमस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। मैंने कई बार आपको मेडुला के बारे में बताया भी है, एनसीईआरटी में तो काफ़ी डिटेल में मैंने आपको कराया था। आपको बता दें, मेडुला जो होता है एक लंबी स्टेम जैसी संरचना होती है, जो कि आपके मस्तिष्क का हिस्सा से बना होता है। ये पूर्वकाल और आंशिक रूप से सेरिबेलम का हीन माना जाता है, जो कि एक शंकु जो होता है, शंकु आपने देखा होगा उसके आकार का ये मांस होता है, जो कि आपको अनैच्छिक कार्यों के लिए माना जाता है। जो उल्टी से लेकर चिकने तक जो भी आपका जैसे कि आप उल्टी करते हो, आपका छींक आता है, ये सब कुछ आपके मेडुला की वजह से होता है। अगर आपके अंदर मेडुला काम ना करे, जो कि एक मांस की बनावट होती है, जो एक शंकु के आकार में होता है, अगर वो आपके अंदर काम ना करे, तो उस वजह से आपका उल्टी नहीं होगा, ना आपका छींक आएगा। तो ये सब आपके बॉडी के पार्ट्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, कौन सी संरचना गोलार्धों के बीच संचार की अनुमति देता है? जालीदार संरचना, टेम्पोरल लोब, ऑप्शन सी है कंट्रोलर ब्रिज या ऑप्शन डी है कॉर्पस क्लासोम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, अंतःस्रावी तंत्र का किस भाग को कभी-कभी मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा भी सवाल है, तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। पहला ऑप्शन है अधीबृग ग्रंथि, अग्नाशय, पितृ ग्रंथि या पिनियल ग्रंथि। तो क्वेश्चन 26 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा पिट्यूटरी ग्रंथि। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके जाना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है आप लोग के लिए डेली ऐसे क्वेश्चन टाइप करना जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर से आपके पिछले सालों का क्वेश्चन देखना कि आपके नर्वस सिस्टम से कैसे सवाल पूछे गए हैं,
उस पैटर्न पे आप लोग के लिए क्वेश्चन रेडी करना है। इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है और इसमें हमें काफ़ी एफर्ट लगाना पड़ता है। तो आपका एक लाइक उस सारे एफर्ट को बराबर करता है, उसे खुश करता है कि जो आप लोग के लिए मेहनत किया जा रहा है, वो आपको पसंद आ रहा है। तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना, जिससे हम और ज़्यादा मोटिवेट हो और ज़्यादा आप लोग के लिए क्वेश्चन बनाने के लिए और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करने के लिए जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो पाए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगर आप पहली बार चैनल पे विज़िट कर रहे हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपका जब तक नौकरी नहीं लग जाता, तब तक आपको डेली ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए जाएँगे। क्वेश्चन 26 का मैंने आपको आंसर बता दिया कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 27 है, निम्नलिखित में कौन-सा अंतस्वय तंत्र का हिस्सा नहीं है? आपको बताना है कि जो अंतस्वय है, उसका कौन-सा तंत्र का हिस्सा नहीं है। पहला ऑप्शन है पोन्स, ऑप्शन बी है अग्नाशय, ऑप्शन सी है पैराट्राइड या ऑप्शन डी है पिनियल ग्रंथि। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पोन्स, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28 है, आप रणबीर के नोट्स को कहाँ देखेंगे? पहला ऑप्शन है एक अचतंतु पर, ऑप्शन बी है कोशिका शरीर में, या ऑप्शन सी एक डेंड्राइट पर, या ऑप्शन डी है ए और सी दोनों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जो भी आंसर सी टिक आउट कर रहे हो या ऑप्शन डी टिक आउट कर रहे हैं, सबका आंसर गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, अनुभव या क्षति के प्रति प्रतिक्रिया में मस्तिष्क की बदलने की क्षमता को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है पार्श्वीकरण, ऑप्शन बी है जो घाव होता है वो, या ऑप्शन सी है न्यूरोप्लास्टिसिटी, या ऑप्शन डी कार्य क्षमता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, न्यूरोप्लास्टिसिटी, ऑप्शन सी। और आज का लास्ट और काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना है कि मस्तिष्क में सबसे आम न्यूरोट्रांसमीटर कौन-सा होता है? इस क्वेश्चन को विवेक क्वेश्चन टिक आउट करना और आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ग्लूटामेट। ग्लूटामेट होता क्या है? तो ग्लूटामेट एक उत्तेजक है जो कि आपके न्यूरोट्रांसमीटर, जिसमें पूरी केंद्र तंत्रिका तंत्र इसमें कई प्रकार में रिसेप्टर्स में पाए जाते हैं, और इसका जो एक्सटर्नल कोशिका होता है उसके स्थान के भीतर स्टम स्तर बनाए रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसके अंदर आपका मेमोरी, आपकी अनुभूति, आपका मनोदशा, इस सब के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ग्लूटामेट। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहा आज का टॉप 30 मोस्ट इंपोर्टेंट नर्वस सिस्टम के टॉप 30 एमसीक्यू। मेरी कोशिश है कि आपको नर्वस सिस्टम से और एक टॉप 30 क्वेश्चन कराने के लिए, क्योंकि आपके एग्जाम में इस टॉपिक से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मैं कोशिश करूँगा कि और आपको टॉप 30 क्वेश्चन नर्वस सिस्टम से पार्ट 2 कराऊँ, जो आपके एग्जाम से सेम पैटर्न पे पूछा गया हो। जो आपके एग्जाम में पूछने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो, सेम क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो, इस पे मैं ज़रूर काम करूँगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगर आप चाहते हो कि आपके मनपसंद टॉपिक पे कोई टॉप 30 क्वेश्चन बनाया जाए, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना फ़ेवरेट टॉपिक लिखिएगा, या किसी भी टॉपिक को लिख सकते हो, जिस पे आप टॉप 30 क्वेश्चन देखना चाहते हो। तो कीप कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि आप कमेंट करते हो तो आपका इसमें पार्टिसिपेट दिखता है, और मुझे खुशी होती है जब वीडियो को लाइक और शेयर आप करते हो तो। वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगर आप इसका पेड नोट्स लेना चाहते हो, तो सिर्फ़ आपको 300 में आपको इतना कुछ मिल जाता है, जो आपको किसी भी यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म पे, किसी इंस्टीट्यूट में इतना कुछ नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। और आपको इतना सपोर्ट, कोई भी डाउट होता है आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आपके सारे मैसेज का यहाँ पर रिप्लाई भी दिया जाता है। कोई भी डाउट होता है, आपके डाउट को यहाँ पर सॉल्व भी किया जाता है। ठीक है? तो आप मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि प्रैक्टिस सेट प्लस थ्योरी एनसीईआरटी चैप्टर वाइज़ क्लास 11, क्लास 12 का एमसीक्यू मिलेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। साथ में जो टॉप 30 सीरीज़ चल रही है, इस सब कुछ आपको मिलेगा सिर्फ़ 300 में। अगर आप लेते हो तो उसके बाद आपको गाइड भी किया जाएगा कैसे आप पेपर को क्वालीफाई कर सकते हो शॉर्ट टर्म में। तो लेने के लिए आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप कर सकते हो, बाकी डिटेल्स आपको यहाँ पर शेयर कर दी जाएगी। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में।